हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। एलिया, मैंने तेरी गिड़गिड़ाहट देखी है और तेरी प्रार्थनाओं को सुना है, इसीलिए अब उठ और राजा अहाब के पास जा और राजा से कह कि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर यूं कहता है कि मेरे दास एलिया के कहे बिना ना तो बारिश होगी और ना ही ओस पड़ेगी। हाँ एलिया, कैसे आया तू? हे दुष्ट राजा अहाब, तूने जो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से दूर कर दिया है और तेरे पाप परमेश्वर के आगे बहुत बढ़ चुके हैं, और इसी कारण परमेश्वर का क्रोध यदि तुझ पर भड़क उठा तो तुझे, तेरे सैनिकों को और तेरी समस्त प्रजा को परमेश्वर खत्म कर देगा, क्योंकि तूने खुद एक ऐसी औरत से शादी की जो खुद जादू टोना करने वाली और परमेश्वर से दूर है, और तूने उसकी बात को मान के इजरायली लोगों को पाप में फंसा के परमेश्वर से दूर कर दिया है। हे तिजबी एलिया, खामोश! तू अपने आप को परमेश्वर का सच्चा दास कहता है? हे दुष्ट राजा, तेरे पाप यहोवा परमेश्वर के आगे बहुत बढ़ चुके हैं। तूने जो इजरायलियों को पाप में फंसा के परमेश्वर से दूर कर दिया है, और अगर परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा तो तुझे, तेरे सैनिकों को और तेरी समस्त प्रजा को सदा के लिए खत्म कर देगा। मेरा परमेश्वर जो बड़े और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, मुझसे बात की है और उसने कहा है कि मैं ये जाकर तुझे बताऊं कि अब मेरे कहे बिना ना बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी, और तू अकाल के कारण दुखी हो जाएगा। हे एलिया, कभी ऐसा हुआ है कि किसी इंसान के कहने से बारिश ना बरसे और ओस ना पड़े? जा, चले जा, मैं नहीं डरता तेरी इन बातों से, और सुन ले, ना ही मैं तेरे उस परमेश्वर से डरता हूँ। मेरा परमेश्वर यहोवा वो खुद तुझसे बदला लेगा और वही तुझे देखेगा। कि 3.5 साल तक मेघ ना बरसा, जिस कारण भारी अकाल पड़ गया और जमीन बंजर हो गई। और फिर परमेश्वर ने एलिया को कहा कि उठ, सारपत नगर में जा, वहां पर मैंने एक विधवा को तुझे खिलाने की आज्ञा दी है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो ना। अभी लेके आती हूँ बेटा। घर में तो अनाज का एक भी दाना नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। न जाने ये अकाल के दिन कब समाप्त होंगे। अब तो घड़े में एक मुट्ठी मैदा ही बचा है, कुप्पी में भी थोड़ा सा तेल बचा है। बेटा, मैं अभी लकड़ियां बीन के लेके आती हूँ। हे नारी, मेरे लिए किसी पात्र में पानी लेके आ। सुनो, मेरे लिए अपने हाथ में एक छोटी सी रोटी का टुकड़ा भी ले आना। हे प्रभु, तेरे परमेश्वर यहोवा की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। घर में घड़े में एक मुट्ठी मैदा और कुप्पी में थोड़े से तेल के सिवा और कुछ भी नहीं है। 1-2 लकड़ियां बीन कर लेकर आती हूँ, ताकि घर जाकर मैं और मेरा बेटा उसे पकाएं और खाएं और फिर मर जाएं। मत डर, पहले जाकर मेरे लिए एक छोटी सी रोटी का टुकड़ा लेके आ, और इसके बाद अपने लिए और अपने बेटे के लिए बनाना। मैं तो खा चुका, अब जा अपने और अपने बेटे के लिए भी रोटी बना। हे प्रभु, घड़ा तो अब बिल्कुल खाली हो चुका है और कुप्पी में भी कोई तेल नहीं बचा। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूं कहता है कि जब तक इस पृथ्वी के ऊपर मेघ ना बरसेगा, तेरे घड़े में से ना तो आटा कम होगा और ना ही उस कुप्पी में तेल घटेगा।
यहोवा का धन्यवाद हो, यहोवा का धन्यवाद हो। हे प्रभु, अब मैं जान चुकी हूँ कि आप परमेश्वर के सच्चे दास हैं। आनंद के साथ रहो। अगर आपके अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो आप कुछ समय हमारे ऊपर वाले कमरे में विश्राम कर सकते हैं। ठीक है। इसका बुखार तो कम ही नहीं हो रहा। माँ, मुझे प्यास लगी है। माँ, नहीं। हे परमेश्वर, आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं। आप जानते हैं प्रभु, ये एकमात्र मेरे जीवन का सहारा था। आप इसके लिए प्रार्थना करें प्रभु। चिंता मत करो, विश्वास रखो। हे परमेश्वर, तू मेरी सदा प्रार्थना सुनता है। इस बालक में फिर से प्राण डाल दे। माँ, यहोवा धन्य है। परमेश्वर के दास, आप महान हैं। अब मैं जान चुकी हूँ कि परमेश्वर ने आपको यहाँ मेरे लिए ही भेजा था। यहोवा धन्य है। हे मेरे बेटे, 7 बार जा कि तुझे क्या दिखाई देता है। ठीक है प्रभु। प्रभु, समुद्र में से मनुष्य के हाथ सा मुट्ठी पर बादल दिखाई देता है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी प्रार्थना को सुना है। चलो अब राजा अहाब के पास जाते हैं और उसको बताते हैं कि अपने रथ तैयार कर, अपने घोड़सवारों को तैयार कर, क्योंकि अब यहोवा परमेश्वर इतनी बारिश करेगा कि अगर वो यहाँ रुक गया तो वो फंस जाएगा। मुझे दुख देने वाले एलिया, अब क्या और दुख देने आया है मुझे? पहले ही तेरे कहने के अनुसार 3.5 साल ना तो बारिश पड़ी और ना ही ओस पड़ी है। इतनी सारी हाहाकार मची हुई है। तेरे कहने के अनुसार सारी जमीन बंजर पड़ी हुई है। लोग भूखमरी के कारण मर रहे हैं। सब तरफ हाहाकार मची हुई है। अब क्या और दुख देने आया है मुझे? हे राजा अहाब, परमेश्वर ने मुझसे बात की है और सेनाओं के यहोवा परमेश्वर ने मुझसे ये कहा है कि मैं ये संदेश तेरे पास लेकर आऊं। मैं तुझसे कहता हूं कि अब इतनी बारिश होगी कि यदि तू यहाँ रुक गया तो इस बारिश के कारण तू निकल नहीं पाएगा। मैं परमेश्वर का वचन लेकर तेरे पास आया हूं और मैं तुझको कहता हूं कि निकल जा यहाँ से। राजा, एलिया ने तो परेशान करके रखा है। वो देखो, चला आ रहा है। तुम कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसकी उपासना करो, और यदि बाल है तो उसकी उपासना करो। यहोवा के नबियों में से मैं अकेला बचा हूं, पर तुम्हारे पास बहुत सारे हैं। पर तुम नहीं जानते कि मेरा परमेश्वर यहोवा वो महान परमेश्वर है। अगर तुम्हें नहीं यकीन तो यहां पर 2 बलियां लाओ, उसे काट कर लकड़ी के ऊपर रखो और कोई आग नहीं लगाएगा। इसी तरह मेरे लिए भी एक वेदी बनाओ, लकड़ी काट के उसके ऊपर बलि को रखा जाए, मैं भी आग नहीं लगाऊंगा। तुम अपने परमेश्वर को दुहाई देना, मैं अपने यहोवा परमेश्वर के आगे प्रार्थना करूंगा। जो आग उतार के उत्तर दे वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं? शायद वो सो रहा होगा या कहीं घूमने गया होगा। लकड़ी लेकर आओ और वेदी के ऊपर रखो। वैसा करो
जो बलि है उसको इस वेदी के ऊपर रख दो। हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना को सुन ले, ताकि ये लोग जान ले इज़राइल में तू ही परमेश्वर है, तेरे सिवा और कोई परमेश्वर नहीं। हे परमेश्वर, मैं तेरा दास हूं, मेरी प्रार्थना को सुन ले और आग उतार के मुझे उत्तर दे, ताकि ये लोग जान लें कि तू ही सच्चा परमेश्वर है और तू ही इनके मन को लौटा ले आता है। इज़राइल के परमेश्वर, मुझसे बात कर। एलिया, अब लौट कर दमिश्क के जंगलों को जा और वहां पहुंचकर अराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इस्राएल का राजा होने को निमशी के पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबेल मोहला के शापात के पुत्र अलीशा का अभिषेक करना। धन्यवाद परमेश्वर, तूने मुझसे बात की है। शापात का पुत्र अलीशा तू ही है? हाँ, मैं ही हूँ। आप कौन हैं? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा का दास हूँ, एलिया। परमेश्वर ने तुझे चुना है, इसलिए मेरे पीछे चल। अलीशा, यहोवा परमेश्वर मुझे गिलगाल से बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं पे ठहरा रहे। हे स्वामी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। अलीशा, यहोवा मुझे यरीहो तक भेजता है, तो यहीं पे ठहरा रहे। हे मेरे स्वामी, मुझे यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। अलीशा, यहोवा परमेश्वर मुझे यरदन तक भेजता है, और तो यहीं पे ठहरा रहे। हे मेरे स्वामी, मुझे यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हे मेरे दास अलीशा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहता है मैं तेरे लिए करूंगा। तू मांग क्या चाहता है? यही कि तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। ये तो तूने बहुत कठिन बात मांग ली है, पर हाँ, यदि तू मुझे जीवित उठाए जाने तक देखता रहेगा तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा।